चार गति का पाठ करना चालू किया था। गति किसे कहते हैं ये बताया था, और गति के कितने भेद है भी बताया था। गति किसे कहते हैं? गति किसे कहते हैं? गति कितनी गति है अभी? ये क्या चल रही है? ये गाड़ी की गति कितनी है? गति किसे कहते हैं? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। विशेष अवस्था उसका नाम क्या है? गति। अथवा चारों गतियों में जो चार स्थान है उनमें गमन को जो कारणभूत है, जो कर्म, उसका नाम भी क्या है? गति। गमन का नाम गति है। चार गतियों में गमन, चार स्थानों में गमन का नाम क्या है? गति। गति कितने प्रकार की है? चार प्रकार की। चार ही है कि पांच भी है? क्यों? गति जीव की चार ही अवस्थाएं होती है जीव की, कि चार से अधिक भी अवस्थाएं हो सकती है? चार ही अवस्था होगी। पंचम अवस्था भी होती है ना, पांचवी गति। पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ का मेटो लेखा। अभी एक पंडित जी थे, उनका प्रवचन चल रहा था, तो पंडित जी बोले ये क्या नई नई चीजें पढ़ रहे हो तुम लोग? क्या कोई गति पांच होती है? गति तो चार होती है। पांचवी गति कहाँ लिखा है? पांचवी गति होती है। मैंने कहा मंगत राय जी का बुद्धि को क्या हो गया? देखो मंगत राय जी ने लिख दी पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ का मेटो लेखा। उसके अलावा सिद्ध चक्रधाम में कई जगह है, अनेकों जगह है। तो इसका मतलब उनने नहीं पढ़ा। सब लोग सुन के हाँ 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 सही बात है, बिल्कुल ये पंचम गति नहीं चला दी। अरे नहीं चला दी कि चली हुई चीज को बताया है। पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ का मेटो लेखा, ये तो अपन बचपन से ही पढ़ते आए ना, मंगत राय जी की 12 भावना। इसमें एक नहीं है पंचम गति सुख मिले। अब किसी ने पढ़ी नहीं हो और दिमाग नहीं लगाया, हाँ बिल्कुल सही बात कहते भैया, गति तो चार होती है। ये पांचवी जो है ना नई लोगों ने इजाद कर दी। इजाद नहीं करी है, पांचवी गति बताया, क्योंकि असली गति, असली सबसे अच्छी अवस्था तो वही है। जीव क्या चार ही अवस्थाओं में मिलेगा, पांचवी अवस्था में नहीं मिल सकता है। संसार अवस्था में चार में मिलेगा, और मोक्ष अवस्था तो पंचम अवस्था है ना, सर्वोत्कृष्ट अवस्था। तो वो भी अवस्था एक नहीं जीव की। अवस्था का नाम गति है, तो वो भी एक अवस्था है, इसलिए उसका नाम भी एक गति है। वो कौन सी गति है? पंचम गति है, मोक्ष। फिर हमने नरक गति बताई थी। नरक गति, नरक गति किसे कहते हैं? नरक गति कौन कौन आए थे पिछली बार? हाथ खड़ा करना। 2 3 4 5, बाकी लोग नहीं आए थे, पीछे वाले तो सब आए थे मतलब। तो नरक गति किसे कहते बताया था ना पिछली बार। बताओ क्या नाम? भाभी जी, सुनीता जी नाम है आपका? बताओ, आपके पीछे वाले बताओ क्या नाम? नरक गति बताई थी ना, नरक गति किसे कहते हैं? नहीं याद है? हाँ, आपस में जिनको परस्पर में रति नहीं हो वो नारद है। नहीं है रति जिनको परस्पर में वो नारद, और नारद से क्या बनाया था? नारकी। नहीं है रति जिनको आपस में, वे नारती है। नारती है। लोग कहते हैं यहाँ घर नरक मचा रखा। नरक मतलब परस्पर में प्रेम नहीं है। कि घर नरक नहीं होता ऐसे, नरक तो अभी बहुत खतरनाक है, अभी घर वर तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। लेकिन परस्पर में रति नहीं है जिनको क्या कहलाते हैं? नारद, नारकी। अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जिनको रति नहीं है, मतलब नरक का द्रव्य, नरक का द्रव्य माने नरक, नरक स्वयं, नरक का क्षेत्र, इतनी सर्दी गर्मी भयंकर, नरक की इतनी बड़ी आयु, और नरक में होने वाले भाव, और नरक की जो भी सामग्री है वहाँ के अंदर, सेमल वृक्ष, वैतरणी नदी, और भी जो अनेक अस्त्र शस्त्र हथियार वगैरह हैं, कढ़ाइयाँ वहाँ की, गरम गरम तेल जिसमें उबलता है और उसमें नारकियों को डालते हैं, वो सब जो सामग्री है वहाँ नरक की, वो सब जीव को रति का कारण नहीं है। इसलिए कहा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो रति को प्राप्त नहीं होते वे है नारद, नारकी। समझ में आया ना? ये नरक
तो अब ये तो हो गई मतलब शब्द से व्युत्पत्ति। नरक कितने होते हैं, नरक कहाँ होते हैं, नारकी जीव की कैसी अवस्था होती है, ये सब अपन ने अभी नहीं पढ़ा है। नरक कितने होते हैं तो सबको मालूम है, कितने होते हैं नरक? 7। कहाँ है नरक? देखे कि नहीं देखे? नरक नहीं देखे? नरक देखे कि नहीं देखे? पता नहीं। नरक इस पृथ्वी के नीचे 7 नरक है, जहाँ अपन रह रहे हैं इसके नीचे 7 नरक है अधोलोक में। उनके नाम भी है, उन पृथ्वियाँ हैं एक्चुअल में। इस पृथ्वी के नीचे 7 पृथ्वियाँ और है। क्या नाम है उनके? जैसे ये जो पृथ्वी जिस पे अपन रह रहे हैं, इसका ऊपर का हिस्सा, अपन ऊपर रह रहे हैं ना, इस पृथ्वी का नाम क्या है? रत्न प्रभा। इसके सबसे नीचे के भाग में नारकी रहते हैं, इसके नीचे रत्न प्रभा नाम है इसका। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, पालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, आतम। ऐसे इन 7 पृथ्वियों के नाम है। उनमें रहते हैं नारकी जी। जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे उनका दुख जो है अधिक अधिक है। उनके जब दुखों की बौछार चालू हो जाती है जन्मते से ही। जन्मते ही ऊंधे मुख है, सीधे मुंह नहीं जन्मते, ऊंधे मुंह जन्मते। माथा सर नीचे और टांगे ऊपर। जैसे पकड़ दो किसी बच्चे को, इसे ऊपर से पकड़ के छोड़ दो, क्या होगा उसका? इस प्रकार से नारकी जीव जन्मते ही इस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, माने इस प्रकार से वो जन्मते ही इस प्रकार का दुख चालू। नीचे का दुख, नीचे की जो पृथ्वी है उनको सहन नहीं होती, ऊपर उछलते हैं भयंकर। तो 7वीं नरक में 500 योजन ऊपर उछलते हैं। कितने योजन? 500 योजन। 1 योजन मतलब लगभग 8 मील का, 4000 मील, 6000 किलोमीटर, लगभग 6500 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर ऊपर उछलते हैं। इतनी भयंकर वेदना है। और ऊपर उछल के फिर नीचे गिरते हैं सिर के बल, और फिर शरीर उनका टुकड़े टुकड़े हो जाता है। लेकिन मरते नहीं है। क्यों नहीं मरते हैं? क्योंकि उनका शरीर पारे की तरह पुनः जुड़ जाता है, लेकिन दुख भोगते हैं। अब जैसे यहाँ पे किसी आदमी ने हजारों लोगों को एक साथ मारा, हिरोशिमा नागासाकी थे ना, तो बम डाल दिया। अब बम एक ने डाला, मरे कितने? हजारों लोग मर गए, लाखों लोग मर गए, लाखों जीव मरे। अब ऐसे व्यक्ति को सजा कितनी बार दे सकते हैं अपन? कितनी बार फांसी पे चढ़ा सकती गवर्नमेंट? एक बार से ज़्यादा तो नहीं चढ़ा सकती ना। लेकिन उसने मारा तो बहुत को। अब 1 की हिंसा करे तो भी 1 बार फांसी, और 10 की करे तो भी 1 ही बार फांसी, 1000 की करे तो भी 1 बार फांसी, और लाख की करे तो भी 1 बार फांसी। तो ये तो आदमी को डर, जब मारना ही है तो बोलो फिर 1 को क्यों मारो? सजा तो होती है, इसलिए 1 आध लाख को ही निपटाओ ना। जब फांसी चढ़नी है तो 1 ही बार चढ़ना ही है, तो इसलिए सबको आग लगाओ। तो अब उसका फल उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं तो पूछता हूँ। समझ लो उसने यहाँ तो जो है कुछ को ही मारा, लेकिन उसने जो मारने का पाप किया है उसका उसको फल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब इस दुनिया में उसको कैसे दें अपन उसका फल? फांसी का फल 10 को मारने की, फांसी के 10 को मारने का फल अपन क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते? 10 बार फांसी पे चढ़ा दो साहब इसको, 10 बार फांसी पे चढ़ा दो किसको? इसको 10 बार फांसी पे चढ़ा सकते हैं? फांसी पे कितनी बार चढ़ा सकते हैं? 1 बार। दूसरी बार तो उसकी किसको चढ़ाएंगे? दूसरी बार तो रहेगा ही नहीं ना। तो मनुष्य गति में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके द्वारा हम किसी आदमी को उसके पाप का पूरा दंड दे सके, क्योंकि उसको 1 ही बार फांसी की सजा दी जा सकती है, बार बार नहीं। तो अब ऐसे पाप, अब उसने पाप तो बहुत भयंकर किया है, तो उसका फल तो उसको मिलना चाहिए। तो ऐसे फल, पाप के फल भोगने का स्थान है नरक। कि भैया देख, तेने 1000 को मारा है ना, तो मरेगा तू 1 बार भी नहीं, लेकिन जो मरने का दुख होता है वो तू 1000 बार भोगेगा। तूने लोगों को ऊपर से माथे से फेंका है खूब
पानी डोला खूब अनचना, क्या खूब जीव हिंसा की है, तो अब वो जीव हिंसा का फल तो तेरे को मिलेगा। तो कैसे मिलेगा कि जैसे जितने की तूने हिंसा की है उतनी बार तेरे को भी मरण के वेदना का दुख भोगना पड़ेगा। मरण में जैसी वेदना होती है वैसा वेदना का दुख तो भोगेगा। मरेगा एक बार भी नहीं, बल्कि तू मरने की इच्छा करेगा और मरेगा नहीं। ऐसा भयंकर दुख तेरे को भोगना होगा। संसार में अपन देखते हैं कि कई लोग को पाप करते हैं फिर भी उनको कोई सजा नहीं मिलती हुई दिखती है। खूब हिंसाएं कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हजारों लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, अनेक लोगों को मार रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको संसार में अपने को सजा मिलती हुई दिखती नहीं है। तो अपने को कई लोगों को लगता है ऐसा कैसे हो रहा, अभी सजा ही नहीं मिल रही इसको, इसलिए अपने को भी क्यों डरना, अपन भी करो। तो भाई यहाँ कर लो तुम, लेकिन इसका फल भोगने का स्थान है संसार में। कुछ भी अन्याय नहीं है, मैंने संसार के अंदर ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी किया और आपको अपनी करने का फल न मिले। यदि ऐसा होवे तो कोई आदमी पाप करने से क्यों डरेगा और पुण्य करने के अंदर क्यों उत्साहित होगा। अपन मंदिर पूजा करने आते हैं, क्यों करने आते हैं कि इससे अपन पुण्य बांधेंगे और उसका फल अपने को मिलेगा। ये पक्की है कि नहीं बात, कि नहीं है। तो यदि अपन पुण्य का फल भोगेंगे तो अपन कुछ पाप कर रहे हैं तो उसका भी फल अपन भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे। न्याय की बात है, खोटा करोगे तो खोटा मिलेगा। अब दुनिया में ऐसा लगता है लोगों को कहाँ कर तो रहे इतना खोटा काम लोग कितने ही, लेकिन उनको फल कहाँ मिल रहा है। यह फल अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसे खोटे कामों के फल भोगने का भी स्थान है। इस लोक में ना हो, भले वो स्थान अपने को नहीं दिखता हो, लेकिन वो स्थान तो है जहाँ इस प्रकार के जीव पापों का फल भोगता है। क्या अब हजारों लोगों को एक साथ मारेगा तो यहाँ तो कोई ऐसी सामग्री नहीं है ना, इस संसार में कोई ऐसी सामग्री सोचो कि जो उसको दंड दे सके, है कोई ऐसी सामग्री। गरम गरम तेल में डाल दो तो कितनी बार मरेगा, एक बार मर गया खत्म। कोई ऐसी सामग्री नहीं है। वो सामग्री तो केवल नरक में ही है, और नरक में ऐसी उस समस्त प्रकार के उस दुखों को भोगता है। इसलिए प्रकृति में कुछ भी अन्याय नहीं है कि आदमी पाप करेगा तो साहब उसका फल नहीं भोगेगा, भोगेगा, बराबर भोगेगा। वो स्थान है जहाँ वो उन अपने पापों का फल भोगता है। क्या जो करा है उसका फल तो भोगना पड़ेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अपनी करनी आप करे फल, अपनी करनी को आप फल भोगता है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं के निष्फल। अपने कर्म सिवाय अपने कर्म को फल भोगना, कोई न फल देता, कुछ भी पर देता है विचार तो दृष्टि। बात तो पक्की है। इसलिए नरक है नीचे और वो भयंकर वेदना है, वहां पर मरता एक बार भी नहीं है। कम से कम वहां पे आदमी कितने समय के दुख को भोगता है, कम से कम कितनी आयु, पहले नरक की कम से कम आयु 10,000 वर्ष। इसमें पाथड़े नरक के अंदर, पाथड़े माने मंजिलें। जैसे अभी अपन कौन सी नीचे की मंजिल में, इसके ऊपर एक मंजिल और इसके ऊपर एक और, जैसे नरक के अंदर पाथड़े मंजिलें होती हैं। पहले नरक में जैसे 13 पाथड़े हैं, कितने 13, और नीचे 2-2 कम होते गए, तो 7वें नरक में कितने पाथड़े रहेंगे, एक ही बचा। 7वें नरक में एक ही बचा। चौथे नरक में कितने पाथड़े मिलेंगे, हैं 7, चौथे में 7, 5वें में, अरे समझ में नहीं आया। मतलब पहले नरक के अंदर जितने पाथड़े हैं, दूसरी पृथ्वी में जाएंगे तो 2 पाथड़े कम हो जाएंगे, तीसरी में जाएंगे तो और 2 कम होंगे, 2-2 कम होते ही जाएंगे। तो चौथे नरक में कितने पाथड़े मिलेंगे, 7। तो 5वें नरक में 5, और छठे में 3, पहले में 13 और 7वें में 1, तीसरे नरक में
9 और दूसरे में 11। ये सिंपल गणित है, तो इसमें क्या है, ये पाथड़े होते हैं इनके। तो पहले नरक का जो पहला पाथड़ा है उसकी सबसे कम आयु है 10,000 वर्ष, उसकी जो उत्कृष्ट आयु है वो 90,000 वर्ष है। और पहले पाथड़े से कोई दूसरे में भी उत्पन्न हो गया तो कम से कम उसकी 90,000, अधिक से अधिक 9 लाख। फिर तीसरे में और गया तो 9 लाख कम से कम, फिर 9 करोड़ अधिक, और फिर आगे आगे जाएंगे तो फिर वो सागर पे आ जाती लंबे, जब मतलब बड़ी बड़ी आयु। तो पहले नरक के भी पहले पाथड़े में पैदा होएगा तब उसकी आयु सबसे कम रहेगी, कम हो सकती है, मतलब जघन्य 10,000 है और अधिक से अधिक कितनी 90,000 पहले नरक के पहले पाथड़े। पहले नरक के पहले पाथड़े से जरा सा नीचे भी गया, नीचे कितने पाथड़े हो रहे हैं, 12 और है, तो आयु बढ़ती जाती है। पूरे पहले नरक के अंदर जघन्य आयु 10,000 वर्ष नहीं है, पहले नरक के केवल पहले पाथड़े में 10,000 वर्ष। समझ में आ रही बात? मंजिल है ये, सबसे ऊपर की मंजिल में सबसे कम आयु है, सबसे नीचे की मंजिल में सबसे ज्यादा है। नीचे नीचे जाएंगे तो आयु बढ़ती जाती है। और ये तो एक तो उत्पन्न होते ही, कैसे उत्पन्न होते हैं ये औंधे मुख, इनके बिल भी बहुत गंदे होते हैं, मधुमक्खी के छत्तों जैसे, वहां से टप टप करके गिरते रहते हैं, उत्पन्न होते हैं और गिरते हैं नीचे। और जैसे ही नीचे गिरते हैं, जैसे औंधे मुख गिरते हैं, ऊपर उछलते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, उछलते हैं, ऐसे कई बार उछलते गिरते हुए खड़े होते हैं। फिर बाद में पृथ्वी पे खड़े हुए, तो जैसे ही खड़े हुए उधर अन्य दूसरे नारकी उसको देखते ही टूट पड़ते हैं। जैसे एक गली का कुत्ता दूसरी गली में घुस जाए तो दूसरी गली वाले उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, मार डालते हैं उसको। कई बार बच्चे को तो मार के खा जाते हैं। ऐसे परस्पर इतना भयंकर क्रोध होता है, तो वो क्रोध भी कुछ नहीं है, मैंने वो क्रोध केवल कुत्तों का क्रोध जो है वो केवल एक उपमा दी है। नारकियों के क्रोध की उपमा नारकियों से ही है, उनके गुस्से की उपमा किसी से दी नहीं जा सकती। इतना भयंकर एक दूसरे के प्रति उनको क्रोध होता है, एक दूसरे को देखते ही उसके ऊपर भिड़ जाते हैं, मारो मारो मारो, फिर वो भी भिड़ जाता है दूसरों को। और दुख देने की जबरदस्त सामग्री है। कढ़ाइयों के अंदर गरम गरम तेल में तला जाता है, सूलियों पर चढ़ाया जाता है, करौतों से काटा जाता है, लोहे के तीक्ष्ण जो है सूल जिसके ऊपर हो, ऐसे उसको लोहे के तीक्ष्ण सूल जिसमें बिछे होते हैं, ऐसे पलंग वगैरह जो होते हैं ना इस तरह के पलंग पे सो, पलंग पे तीक्ष्ण सुई के नोके लगी हुई है काटे, उसको रगड़ते हैं तो शरीर लहूलुहान हो जाता है। फिर लहूलुहान होने के बाद में उसके ऊपर ऐसा तीक्ष्ण एसिड वगैरह छाल का जल जैसा उसके ऊपर डालते हैं, और उसके हाथ उसके जैसे माथा होता था, माथे के अंदर पीछे से हाथ डाल के भयंकर तोड़ तोड़ा के उसकी आंखें निकाल लेते हैं। क्या, और इतना गुस्सा आता है कि स्वयं क्रूर तिर्यंच बन के एक दूसरे को खाते हैं। शेर बन जाएगा खुद, ऐसे मजा नहीं आया, शेर बन गया तो शेर बन के उसकी बोटी बोटी नोचो, तो फिर वो भी कुछ बन जाता है, वो उसकी बोटी नोचता, ऐसे एक दूसरे को परस्पर भयंकर दुख देते हैं। पृथ्वी माँ की ऐसी है जिसका स्पर्श कैसा है, मानो करोड़ों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो, करोड़ों बिच्छू डंक मारे, एक बिच्छू के डंक कभी देखा नहीं होगा आपने, एक बिच्छू का डंक पड़ता है चैन नहीं पड़ती आदमी, और करोड़ों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो, ऐसी भयंकर पीड़ा वहां की भूमि के स्पर्श की है। और ठंडी गर्मी ऐसी है वहां पे कि इतनी ठंड है कि सुमेरु पर्वत जितना बड़ा लोहे का गोला ठंड के मारे टुकड़े टुकड़े हो जाए, गर्मी इतनी कि इतना बड़ा लोहे का गोला पिघल जाए, इतनी ठंड गर्मी है। सुमेरु पर्वत बड़ा लोहे का गोला, मतलब कितना बड़ा सुमेरु पर्वत, 40 करोड़ मील डायामीटर हो जिसका, कितना बड़ा, 40 करोड़ मील का डायामीटर, इतना बड़ा लोहे का गोला, ऐसा लोहे का एक गोला हो जिसका व्यास हो 40 करोड़ मील, ऐसा बड़ा गोला यदि डालो उसमें तो वो पृथ्वी पे पहुंचने के पहले ही पिघल जाए। और ठंड के मारे इतनी भयंकर ठंड, इतनी भयंकर गर्मी,
और भूख इतनी लगती है कि 3 लोग का अनाज खा जाए तो भी भूख नहीं मिटे, और खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं मिलता। प्यास इतनी लगती है कि 3 लोग का पानी पी जाए तो प्यास न बुझे, और पीने के लिए पानी की एक बूंद। शरीर इतना दुर्गंधित होता है कि यदि उस शरीर का एक रोम भी यहाँ आ जाए तो यहाँ के सैकड़ों कोस के जीव मर जाए। क्या एक कोस 8 मील, 8 मील सैकड़ों 800 मील तक के जीव, यानी यहाँ से काश्मीर कन्याकुमारी सब पूरा हिंदुस्तान खत्म। उसकी वहाँ की भूमि की, वहाँ की मिट्टी की गंध ऐसी है, इतनी दुर्गंधित है, सैकड़ों कोस के जीव मर जाए। समझ लो यहाँ पे जैसे कुत्ते बिल्ली मरते हैं ना, कुत्ते बिल्ली, चूहा की जरूर सबने गंध सूंघी होगी। चूहा मरता है ना, कैसी गंध आती है चूहे की, सहन होती है? चूहा तो छोटा सा जानवर है, चूहे, बिल्ली, कुत्ते, हाथी, ऊंट समझ लो मर जाए कहीं और उसका मांस सड़े, तो उसके मांस सड़ के भी जो दुर्गंध नहीं आए, ऐसे हजारों कुत्ते, बिल्ली, चूहे, गधे, ऊंट, हाथी, बड़े बड़े जीव मरे, उनका मांस सड़े और उसकी जो दुर्गंध होती है उससे भी भयंकर दुर्गंध नरक के अंदर है। वहां की मिट्टी का एक कण भी इसलिए आ जाए ना, मर जाए सब। शरीर भी दुर्गंधित, वहां का क्षेत्र भी दुर्गंधित, और उस शरीर इतना भयंकर भीषण होता, भयानक होता है दिखने में कि यदि कोई दारा सिंह पहलवान भी उसको सपने में भी देख ले तो मर जाए उसको देखने से। इतना भीषण रूप होता, भयंकर रूप, महाकुरूप। और उनके शरीर में एक साथ 5,68,00,000 के लगभग रोग होते हैं एक साथ, इतने रोग एक साथ, सब बीमारियां, हार्ट की, कैंसर की, सारे रोग उनके शरीर में उत्पन्न पाए जाते हैं। वहाँ वैतरणी नदी होती है एक, जिसके अंदर आदमी गर्मी के मारे त्रस्त होकर पानी पीने के लिए कूदता है, तो खून पीप मवाद की भरी नदी होती है, रक्त की, खून पीप, गंदी गंदी चीज़ों, और उसमें एसिड जैसा जल होता है, उसका छारा एकदम, और वो बिल्कुल उससे जीव जो है तड़प जाता है। फिर वहाँ छोटे छोटे कीड़े होते हैं अन्य नारकी, वही उसको जो है उसका शरीर नोच खाते हैं। जब शरीर में घाव रहता है तो घाव, और उसके ऊपर फिर वैतरणी का नदी का जल उड़ाते और डूबते उसके अंदर, खून पीप मवाद को बहाने वाली नदी होती है। हेलो हेलो हेलो, क्या मतलब दुख के एक समय वहाँ का ऐसा बीतता है जैसे कि 1 अरब वर्ष, और ऐसी एक समय जब ऐसा बीतता है, और ऐसी आयु भी कितनी बड़ी होती है, 10-10 हजार वर्ष की कम से कम पहले बात पड़ेगी। और जाओ नीचे नीचे तो 90,000, 90 लाख, 90 करोड़, 70 लाख 56 हजार करोड़, 70 लाख 56 हजार कोड़ा कोड़ी वर्ष, असंख्यात वर्ष, असंख्यात करोड़ पूर्व, पल्य, सागर, 2-2 सागर, 3-3 सागर, 5 सागर, 7, 10, 17, 22 सागर, 33 सागर, इसमें भयंकर क्या ही होती क्या। एक नरक की एक पिक्चर बनी हुई है, आप लोगों ने देखी नहीं देखी मुझे नहीं पता, देखी किसने देखी? देखी तो पिक्चर दिखा रहे हैं, कोई नरक की पिक्चर है, वो तो कुछ भी नहीं है वैसे उसके सामने। वास्तव में जो नारकियों के दुख है वो नारकी जानते हैं। ये जीव क्या है, नरक से तो डरता है, लेकिन नरक जाने के कारणों से नहीं डरता। नरक जाने के कारण क्या है? सबसे पहला बताया बहु आरंभ और बहु परिक्रम। अत्यधिक आरंभ करना, दिन रात पैसे कमाने में लगे रहना, और ऐसी भावना होना कि खूब पैसा आ जाए, खूब बड़ा, खूब पैसा, धन, 3 लोग का धन मेरे ही घर में आ जाए, तो ये कौन सी गति का कारण है? नरक गति का कारण।
तो सख्त व्यसन, जुआ खेलना, चोरी करना, मांस खाना, शराब पीना, वेश्यागमन करना, परिस्थिति सेवन करना, चोरी करना, ये सब का कारण है नरक गति का। मैंने दिन और तीव्र कषाय होना, क्रोध, मान, माया, लोभ की तीव्रता होना, खोटी लेश्या होना, कृष्ण लाभ कापोत नील लेश्या मैंने बताई थी ना पिछली बार। तो कृष्ण नील कापोत लेश्या वाला मर के कहाँ जाता है? नरक में। वहाँ खोटी लेश्या होती है। ऊपर के 3 नरकों में कापोत और चौथे 5वें में नील और छठे 7वें में कृष्ण लेश्या। सबके लक्षण बताए थे लेकिन बताए थे। जैसे खतरनाक लेश्या होती कृष्ण लेश्या नीचे छठे 7वें में, चौथे 5वें में नील और तेले दूसरे 3रे में कापोत। शुभ लेश्या होती नहीं उनकी, सब अशुभ ही होती है। परिणाम में इतनी कषाय होती है कि कषाय से भयंकर दुखी रहते हैं। अधिकांश उनका 99% दुख कषाय का है। परस्पर में प्रेम से रहे तो बहुत झगड़ा मिट जाए, लेकिन प्रेम से रह ले तो नारकी कैसे? लड़ने भिड़ने का स्वभाव, एक दूसरे को दुख देने में ही उनको आनंद आता है मानो। तो इसलिए वो दुख एक दूसरे के कषाय के कारण से भयंकर दुख, इतना क्रोध होता है, इतना क्रोध होता है कि वो उस क्रोध को समाप्त रोक नहीं सकता। दूसरे का बुरा करने की ऐसी तीव्र लालसा है बस, और उससे मिलना क्या कुछ नहीं, लेकिन बस ऐसी भाव। तो अंदर में अपनी उस कषाय से, क्रोध के परिणाम से, मान के परिणाम से महा दुखी रहता है। कषाय से दुखी है वो, वास्तव में बाहर की चीजों से भी कम दुखी है। सबसे ज्यादा दुखी कैसे? वो अपनी कषाय भाव से, तीव्र कषाय से दुखी है। तो ये नारकियों की दशा है। नारकी नरक में जाना, बहुआरंभ बहु परिग्रह करना हो तो नरक चले जाता है। 7 व्यसन सेना, बहुत आरंभ बहु परिग्रह करना, कृष्ण पत्थर की समान रेखा के समान तीव्र क्रोध होना, पत्थर के पहाड़ के समान ऐसा मान होना, सर कटा सकता हूँ लेकिन सर झुका सकता नहीं। पत्थर होता ना, पत्थर टूटता ही है, झुकता नहीं। तो ऐसा तीव्र मान के परिणाम, ये सब नरक गति के कारण है। यहाँ भले ही नहीं झुका हो किसी के सामने, लेकिन वहाँ झुकना ही झुकना है। लोग कहते महाराणा प्रताप, उन्होंने कभी आज तक उन्होंने जो है उन्होंने कभी किसी से हार नहीं मानी, बढ़िया किया वो सब क्या। लेकिन ये राज के हिसाब से सब सही है, लेकिन धर्म को तो कहता है कि भैया इससे कोई प्रयोजन नहीं कि क्या मान झुका, मान रह गया नहीं रह गया। धर्म तो कहता है कि तीव्र कषाय हो यदि जीव के तो वो नरक का कारण है। नरक ऐसी है नरक का। लेकिन एक ही चीज नरक के अंदर अच्छी है कि नरक का फ्यूचर अच्छा है। नरक का प्रेजेंट तो बहुत खतरनाक है, लेकिन नरक का फ्यूचर अच्छा है। क्योंकि नारकी जीव कभी वहां से मर के कभी 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय नहीं बनता, 3 इंद्रिय नहीं बनता, 4 इंद्रिय नहीं बनता। नारकी जीव मर के पंचेंद्रिय बनता, पंचेंद्रिय तिर्यंच या पंचेंद्रिय मनुष्य। संगी बनता, संगी नहीं बनता, पर्याप्ति बनता, पर्याप्त नहीं बनता। ये नरक का नियम। नरक से निकला हुआ जीव मतलब पंचेंद्रिय संगी बनेगा। वहाँ भले ही भयंकर दुख होगी, लेकिन वहाँ से निकल के पंचेंद्रिय संगी बनता है। मतलब अच्छा बनता है नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 5 इंद्रिय तो बना ना। और देव से मर के 1 इंद्रिय बन सकता है आदमी। ऐसे भी देव हैं भवनवासी यंत्र ज्योतिषी जो मर के क्या बन जाते हैं? 1 इंद्रिय। तो 1 इंद्रिय बनना अच्छा है कि पंचेंद्रिय? पेड़ पौधे बनना अच्छा है कि आदमी बनना, त्रियंश बनना, गाय बनना? गाय, बैल, घोड़ा, हाथी ये अच्छे हैं कि पेड़ पौधे अच्छे हैं? गाय बैल घोड़ा अच्छा है कि पेड़ पौधे अच्छे हैं? गाय बैल घोड़ा उसकी अपेक्षा, पेड़ पौधे की अपेक्षा तो अच्छे हैं ना। 5 इंद्रियां मिली हुई है, रस का ज्ञान, गंध का ज्ञान, रूप का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, मन मिला हुआ है, अपने हिताहित का सोच सकते तो अच्छा है कि नहीं? कि नहीं मिले, आँख खत्म हो जाए तो अच्छी है, कान से सुनने की शक्ति बंद हो जाए तो अच्छा है, जीवान चली जाए खत्म हो जाए तो अच्छा है, नाक खत्म हो जाए तो अच्छा है? अच्छा है क्या बताओ? सोचो कभी अपनी आँख बंद, कैसा लगेगा अपने को? कान की सुनने की शक्ति खत्म, गूंगे हो जाओ, कभी बहरे हो जाओ, बहरा सोचो सही, हम बहरे हो जाए तो क्या होगा? अच्छा लगेगा?
अंधे हो गए, बहरे हो गए, जीवान भी नहीं है, जो कुछ है सब यहाँ से जाता है इंजेक्शन लगा के, जीवान खत्म। तो अच्छा है कि बुरा है? बहुत खतरनाक है। तो इंद्री खत्म, अभी तो फिर भी चलो द्रव्य इंद्री खराब हुई है, फिर भी कुछ तो बहुत ज्ञान की शक्ति है, मन तो है, मन है, न इंद्रियां हैं, न द्रव्य इंद्री है, न भाव इंद्री है, कुछ नहीं है, ज्ञान ही नहीं है उस जाति का। एक ही इंद्री का ज्ञान है, एक इंद्री को, इसलिए बहुत खतरनाक दशा है। नारकी से भी खतरनाक 4 इंद्री होता है, क्योंकि नारकी को 5 इंद्री तो मिली है, मन भी मिला, और उससे 4 इंद्री और खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उसको तो इंद्री नहीं है, मन ही नहीं है, पांचवी वाली इंद्री नहीं है, और मन नहीं है। मन ही नहीं है तो कुछ भी नहीं सोच सकता, सुनने की शक्ति नहीं है। नारकी जीव सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है और वहां भी सुखी हो सकता है, लेकिन जो 4 इंद्रिय जीव है वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए नारकी से 4 इंद्रिय जीव ज्यादा खतरनाक है, दुख रूप है। लेकिन फिर भी नरक में वो सब नरक की चीजें दिखती ना, तो लोगों तो बाहर से नापते हैं, तो उनको लगता है नरक भयंकर दुखी है। ये नरक की दुख रूप अवस्था नहीं, नरक से 4 इंद्रिय जीव और अधिक दुखी है। फिर जो भी है दोनों ही दुख रूप ही है, अपने को तो कहीं भी नहीं जाना। लेकिन नारकी का इतना ही है कि भविष्य अच्छा है, प्रेजेंट बुरा, और देवों का भविष्य बुरा हो सकता है, एक इंद्रिय में भी जा सकते हैं। सब नहीं, उसमें भवनोत्तरिक है, पहले दूसरे स्वर्ग तक के देव वो एक इंद्रिय तक में पैदा हो सकते हैं। देखो क्या है कि समझ लो कोई आदमी का रिजर्वेशन हो, क्या इंदौर से मुंबई जाने में रिजर्वेशन हो, और खूब माल ले जा रहा हो, और भी कोई एक आध जना आ गया, अब जिज्जत हो गई, भैया तुम्हारा रिजर्वेशन तो ही नहीं, तुम कैसे बैठ सकते हो। अब सुबह सुबह देखा तो पता चला कि एक पेटी गायब हो गई है। तो पेटी किसकी गायब हुई होगी? वो जो जिसका रिजर्वेशन था, वो जो ऊपर ओढ़ के आराम से सो रहा था, वो ये जो बेचारा किसी के चरणों में बैठ के जा रहा था, उसकी पेटी चोरी हुई होगी। किसकी पेटी चोरी हुई होगी बताओ? चद्दर ओढ़ के आराम से हो गया, गई। माल तो उसका ही लुटेगा ना, जिसका माल जो जाग रहा होगा उसका क्या माल लुटे? क्या जागने वालों का माल नहीं लुटता, लुटता माल किनका है? सोने वालों का। ऐसे ही जो देवगति में चले गए, सो गए भोगों में सो गए, तो ज्ञान निधि लुट गई, एक इंद्री बन गए। और नारकी के तो इतने डंडे पड़ते, सोए क्या हो, इसलिए उसकी ज्ञान निधि लुटती नहीं है। पंचेंद्री ज्ञान निधि उसकी बराबर बरकरार रहती है। पंचेंद्री और मन उसका लुटता नहीं है। वहाँ क्या, वहाँ आसक्ति नहीं होता ना। नारकी जीव प्रति समय ये चाहता है कि मैं कब यहाँ से बाहर निकलूं, इसलिए उसको उस पर्याय में आसक्ति नहीं। नारकी को कभी भी नरक में आसक्ति नहीं होती। जो नरक रूप अवस्था है ना, उसमें उसको प्रीति नहीं, निकल नहीं चाहता हमेशा। और बाकी जो देव वगैरह है, ये तो ऐसा चाहते हैं बिल्कुल यहीं कहीं रहे। इसलिए जब उनकी माला मुरझाती है तो ओ बाप रे बाप, फिर भयंकर दुखी होते हैं। नारकी को पता चल जाए 6 महीने पहले, तो वो तो पेड़े बटवा दे वहीं, क्योंकि वो तो बहुत आनंद की अवस्था, भैया दुख खत्म होने वाला 6 महीने बाद, 6 महीने और गुजार लो। इसलिए नारकी की ज्ञान निधि नहीं लुटती, क्योंकि वहाँ आसक्ति नहीं ना उस पर्याय में, और देव की पर्याय में आसक्ति है, सब लुट जाता है उसका। इसलिए फ्यूचर जो है किसका खतरनाक है? देव का, नरक की का दिखता नहीं। लेकिन फिर भी आदमी को देव बनने की बहुत चाहत है, देव बन जाओ, देव बन जाओ, देव बन जाओ। तुम्हारे पिताजी कहाँ गए मर के? स्वर्गवासी हो गए। कि सच्ची में अब लिखते तो यही है स्वर्गवासी, क्या और कहाँ के वासी हो तो वही जाने। इन लोग यही लिखते हैं ना, स्वर्गवासी। नरकवासी कह दो किसी को, तुम्हारे पिताजी तो नरकवासी हुए, अरे ऐसे कैसे? क्यों? क्योंकि लोग नरक को बड़ा बुरा मानते हैं। लेकिन भाई नरक के बाद की भी तो सोचो। नरकवासी हो गए हैं, लेकिन नरक से तो निकलेंगे तो पंचेंद्री बनेंगे ना, और ये तो देव बन गए हैं, तो देव बन के देव से मर के कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जो भी है, लोग वर्तमान अवस्था का ही विचार करते हैं, उस अपेक्षा से वो स्वर्ग को अच्छा मानते हैं। और भी नरक के अंदर जो है और भी अनेक प्रकार के दुख हैं नरक के अंदर। इनके जो चित्र देखो आप, किस किस प्रकार से ये जो है एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं, और उससे अपने को ज्ञान होगा।
मूल बात यही है कि भाई नरक के अंदर एक क्षण का भी टिमकार मात्र का भी आंख की टिमक पलक झपकने जितना भी सुख नहीं, दुखी दुख नहीं। लेकिन फिर भी इतना है वहाँ पे भी नरक के अंदर कोई जीव पूर्व के संस्कार से अथवा किसी अन्य देव के उपदेश आदि से वो वहाँ भी सम्यक दर्शन प्रकट कर लेता है, तो सम्यक प्रकट करते ही उसका विपरीत मान्यता का देह में अपनेपन का जो दुख था वो अनंत दुख उसका मिट जाता है, बहुत शांति का अनुभव वहाँ भी कर सकता है। इसके बाद में दूसरी गति का नाम है तिर्यंच गति। क्या नाम? तिर्यंच। अब ये तिर्यंच शब्द कैसे बना? तिर्यंच माने कुटिल, तिरछे। तिर्यंच कहते हैं तिरछे को। तिरछा माने कुटिलता जिसके हृदय में, तिरछा है आदमी, सीधा नहीं। तिरछा माने टेढ़ा मेढ़ा ही, बांका बेड़ा, कि कुछ और किया है, करेगा कुछ और, सोचेगा कुछ और, बोलेगा कुछ और, सब तिरछे ही काम है इसका। आड़ा टेढ़ा आदमी है, सीधे सीधे सीधा सीधा नहीं है। बोलेगा कुछ और, करेगा कुछ और, अपने से क्या भूल के जाएगा, करेगा कुछ और। तो तिरछे लोग जो है, तिरछापना, वो तिरछापना, टेढ़ापना मतलब मायाचार, कुटिलता, वो तिर्यंच गति का कारण है। और तिर्यंच गति में कुटिलता सबसे अधिक होती है। मच्छरों के अंदर कुटिलता होगा, जैसे काली चीजें हैं, काली बैठा रहेगा यहाँ आराम से, चुपचाप अपन बात कर रहे हैं, फटाक से काट लग जाएगा, एकदम धड़ाक, चुपचाप पाँव के नीचे आता है वो, जैसे कोई अपने चरणों में ढोक देने आया हो, और आएगा पाँव में और काटेगा क्या। और ऐसे बालों में छुपा रहेगा, काली काली जगह में, चेहरा दिखे ही नहीं। तिर्यंचों में बहुत छल कपट होता है। तिर्यंच गति में सबसे अधिक छल कपट होता है। एक दूसरे को मारने के लिए, खाने के लिए, बिल्कुल जैसे ये हरे हरे पेड़ है तो अपना रंग हरा बना के, गिरगिट वगैरह हैं, बिल्कुल एकदम चुपके बैठ जाएगा। जहाँ कोई जानवर आए, फटाक से एक झटके में उसके ऊपर कूद के पकड़ लेता है उसको। छिपकली देखी आपने? बिल्कुल देख रही है चुपचाप। मच्छर दिखा और फ्लाइंग जंप लगाई उसने, भड़ाक से ठाक, और खा जाता। क्या घात लगा के बैठ रहे थे एकदम, सांप वाप मेंढक वगैरह है, चुपचाप, और इतना सा भी अवसर नहीं मिलता उसको मेंढक को कि वो हिल भी सके। फटाक से सांप जाके उसको निकल लेता, अजगर निकल लेते हैं सांप को, बड़े बड़े सांपों को अजगर निकल जाता है, सांप छोटे छोटे सांपों को निकल जाता है, मेंढकों को निकल जाता है। मेंढक चुपचाप बेटा बेटा मच्छरों को खाता रहता है। एक दूसरे परस्पर में एक दूसरे को मार नहीं, नींदें आराम हो जाती। चूहा बिल्ली चूहे को देख ले, बिल्ली सो नहीं सकती। चूहा चूहे को कुत्ता देख ले, कुत्ता सो ही नहीं सकता। अरे भरी रात के कितनी नींद आ रही हो कुत्ते को, बिल्ली चूहे देख ले, कुत्ते की नींद आराम हो जाती है। और ऐसा आपस ऐसे छल कपट से पकड़ते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल भयंकर छल कपट होता है क्या। इसलिए इनमें त्रियंचों में कुटिलता, मायाचार की प्रमुखता है। वो निकृष्ट अज्ञानी है, महाअज्ञानी, ज्ञान तो ही नहीं इनमें। निकृष्ट होते हैं एक तो इनकी गति, मतलब निकृष्ट माने सब बहुत हीन होते हैं ये मनुष्यों की अपेक्षा, और अज्ञानी होते हैं, महाअज्ञानी, कुछ खबर नहीं इनको। भूख लगे गाय को तो अपना ही मल खा जाए, अपना ही मूत्र पी जाए। कुत्ता त्रियंचों की गाय के बेल के मल को खा जाता है भूख लगने में। क्या करें, कुछ विवेक नहीं इनको। यहाँ जरा सा कोई कबूतर फंस जाए, यहाँ कांच हो, कांच के लगे हों, निकलने की कोशिश करेगा, बार बार चोंच मार मार के लहूलुहान हो जाएगा। ये समझ में नहीं पड़ेगी कि ये कांच का है तो निकल नहीं सकते। शुद्ध ज्ञान को धारण करने की उनकी कोई सभाएं नहीं लगती ऐसी अपने जैसे, कि भाई एक कोई जो है समझ लो कोई गधा हो या जो भी हो, हाथी हो, वो ऊपर बैठ जाए, वो सारे हाथी नीचे बैठ जाए। सुना साहब, क्या सुना? ऐसे लगती है ढोरों की सभाएं, ढोरों की, गायों की, क्या कुछ नहीं होती इनके यहाँ, कोई ऐसी सभाएं नहीं होती। तो अपनी होती है इतनी सब कि सब लोग शांति से बैठे बैठे चुपचाप सुनते रहते हैं, समझ में आते जितने समझते हैं। ऐसी सब व्यवस्था त्रियंच गति में तो है ही नहीं ना। त्रियंचों में कुछ नहीं है ये सब। शुद्ध मतलब अपने यहाँ तो स्कूल भी लगते हैं, जैसे गाय बैलों के भी कोई स्कूल लगते हैं, गाय ढोरों के, कि भाई कुत्ता कहाँ गया, क्या आज स्कूल में गया है, अभी इसकी एग्जाम चल रही कुत्ते की।
ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ। ये सब मनुष्यों के अंदर है इतना शब्दों का आदान प्रदान। एक भाषा सीखते हैं अपन, उस भाषा से अपन भला बुरे का ज्ञान करते हैं कि भाई क्या हित रूप है अपने लिए, क्या हित रूप है, क्या चीज़ छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक है, अपना शांति किस में, अशांति किस में है, ये सब अपन विचार करते नहीं करते। अपनी न्याय नीति सारी, इनमें कुछ नहीं है। ढोर जैसे जीवन, ढोर सभी ढोर है उनके, मतलब ढोर ही ढोर नहीं है, सभी ढोर है, निकृष्ट अज्ञानी है। और दूसरी बात पाप की बहुलता है, भयंकर पाप तीव्र है, ऐसा पाप कम। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीवों में तो कषाय तीव्र होती, कृष्णनील कापोती लेशिया होती इनकी, पाप से भरे होते हैं। तो दिखता नहीं है इनका पाप बहुत सारा। यदि इनको ताकत मिल जाए तो बता दे कि मच्छर जो अपना खून पी रहा है ना, यदि आदमी बन जाए तो ये अपना खून आदमी बन के तो पूरा का पूरा एक इतना से नहीं छोड़े। इनके अंदर कषाय इतनी होती, पेड़ पौधे भले ही हूँ उनके देखो तो पेड़ पौधे जो है अपने को लगता है क्या है बेचारा, चुपचाप बेटा, चुपचाप कुछ नहीं है वो तो उसके अंदर शक्ति नहीं है। अभी शक्ति मिल जाए उसकी तो उसका एक पत्ता तोड़ने वाला हो कोई तो वो पत्ते ही नहीं तोड़े, उसके हाथ पाँव ही तोड़ दे वो, उसका पूरा लहू लुहान को उसको पूरा खत्म करके टुकड़े टुकड़े करके भेज दे उसको। लेकिन क्या करे, शक्ति नहीं बेचारे। गुस्सा खूब आता है, शक्ति नहीं, व्यक्त नहीं होती, गुस्सा उतना ही आता है। क्या एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये चारों प्रकार के जीवों में कृष्ण नील कापोत अशुभ लेश्य होती है, कषाय भयंकर होती है। कषाय की शक्ति व्यक्त नहीं होती, शक्ति नहीं ना, क्या करे बेचारे। चीटी है, लाल चीटी, कितनी क्या कर पाएगी, फिर भी कभी कुछ होता है तो काट खाती पूरी तरह से। क्या मतलब कहने का तात्पर्य है कि इनकी कषाय भले ही व्यक्त ना हो पाए लेकिन इनके अंदर कषाय तीव्र होती है, भयंकर। समझ में आया ना? इसलिए अत्यंत पाप बहुला, अत्यंत पाप की बहुलता है। ये लोग कभी महाव्रत धारण नहीं कर सकते, मुनि तो ही बनते इनके, इसमें कुछ भी न कोई मुनि व्रत धारण करने की बात है, न कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि होते हैं इनमें, उन्हें क्षायिक सम्यक प्राप्त नहीं करते, वहाँ जा नए कोई क्षायिक सम्यक प्राप्त नहीं करता। और तीर्थंकर जिसने प्रकृति बांधी वो कभी तिर्यंचों में पैदा नहीं होता। तो जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सब इनमें कुछ नहीं होती क्या। और ये सब चीज़ों से हीन होते हैं। मैंने जैसे मनुष्यों की एक मनुष्य में प्रभाव द्युति प्रभाव वगैरह होता है ना, ये सब उन सबसे हीन है, इनमें कुछ नहीं होता है। तो कुत्ता भी होगा तो पूछ दबाता रहता है मनुष्यों के सामने। एक मैंने एक भिखारी को देखा, भिखारी के बच्चे, भिखारी इधर पैसे मांग रहा, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं मालूम, उसके बच्चे ने वो पैसा लिया और डेयरी में गई और डेयरी के अंदर से एक दूध की वो लेके आई, क्या दूध की थैली, और थैली लेके आई और जो बर्तन था एक टूटा फूटा उस बर्तन में रखा और वो कुत्ते को खिला रही है। मैंने कहा ये इधर पैसे मांग रहा है और इसके बच्चे कुत्ते पाल रहे हैं। और वो बिल्कुल कुत्ते एकदम, वो कुत्ते पिल्ले एकदम उसके बेचारे दुम दबा दबा के आ जाते हैं। तो उसको भी लगता है भिखारियों के बच्चों को हम भी किसी के मालिक हैं। कुत्ते तो उसके आज्ञा में है ही कम से कम। अब आदमी तो कोई है ही नहीं बेचारा, आदमी तो हर कोई आदमी दुत्कार के चले जाता है, तो आदमी को अच्छा नहीं लगता ना, कोई ना कोई तो उसका कुछ माने, तो उसको बच्चों को उन्हीं में मजा आता रहता है कि चलो कुत्ते होने सही, अपनी कोई तो सुनी रिया है दुनिया में, ऐसे करते रहते हैं सब काम खेल। तो अत्यंत निकृष्ट अवस्था को प्राप्त है ये सब। क्या ये तिरंज गति है इनके अंदर। और इन्हीं के अंदर भेद है, ये एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सब भेद इनमें ही है। मनुष्यों में, नारकियों में और देवों में ये कोई भेद नहीं है। ये सब कितने होते हैं इंद्रिय, मनुष्य, देव, नारकी, ये सब पंचेंद्रिय होते हैं। और इन सब में मन नियम से होता ही होता है। एक त्रियंची ऐसे होते हैं जो एक इंद्रिय भी होते हैं, ना 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 4 प्रकार के और भी होते हैं, पंचेंद्रिय भी होते हैं। पंचेंद्रियों के अंदर भी 2 प्रकार के होते हैं, मन रहित और मन से। 4 इंद्रिय तक के तो सब मन रहित ही है, लेकिन पंचेंद्रिय 2 प्रकार के, मन रहित और मन सहित। तो पंचेंद्रिय असेंद्रिय तक के जो भेद है वो सब त्रियंचों में ही है। बाकी जो 3 गतियां हैं उनमें सब पंचेंद्रिय सेनी है।
समझ में आ रही कि नहीं बात? मैंने तिर्यंचों में ही एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के भेद है, मन और पंचेंद्रियों में भी सेनी असैनी का भेद तिर्यंचों में ही है, बाकी सब तो सेनी होते 3 गति वाले जीव। तो ये है तिर्यंच। तिर्यंचों में क्यों उत्पन्न होता है आदमी? मायाचार की वजह से, छल कपट की वजह से। ये अपने व्यक्त नहीं कर पाते, इनके अंदर छल कपट खूब होता है, ये सब मन की बातें बोल नहीं पाते। बाकी तिर्यंचों में छल कपट नहीं, ऐसी बात नहीं है। तिर्यंच गति में पैदा भी छल कपट की वजह से होता है और वहां रहता भी छल कपट खूब है। और इन्हीं के अंदर जैसे निगोद आदि जो अवस्था है वो सब तिर्यंच गति के अंदर ही कहलाती है। निगोद जो है, कितने इंद्रिय निगोदिया जीव? एक इंद्रिय होता है। एक इंद्रियों के 5 भेद होते हैं, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है और वनस्पति का है। इनमें से कौन है निगोदिया? पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, कौन सा का है? बताओ, चलो पीछे वाले लोग, निगोदिया कौन सा का है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति में निगोदिया वनस्पति का है। क्या है? वनस्पति का है। वनस्पति का है कि 2 भेद है, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति का मतलब होता है कि एक शरीर और उसके अनंत जीव स्वामी। क्या कहा? एक शरीर और स्वामी कितने जीव उसके? अनंत। जैसे आपने अभी देखो, इसके पहले तो साधारण वनस्पति समझ में है ना, एक शरीर और अनंत जीव स्वामी। और दूसरी कौन सी वनस्पति है? प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति माने एक शरीर का एक जीव स्वामी, उसको कहते हैं प्रत्येक वनस्पति। जैसे अभी अपन जिस शरीर में रह रहे हैं उसके स्वामी कितने हैं? एक ही है ना, अपन अकेले ही है और कोई स्वामी नहीं है इसका। तो एक शरीर का एक स्वामी है, वहां प्रत्येक वनस्पति कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए अपन रेल के डिब्बों में सफर करते हैं ना, तो 2 तरह के डिब्बे होते हैं, एक जनरल कोच और एक रिजर्व कोच। जनरल कोच और रिजर्व कोच में क्या है? रिजर्व कोच में एक सीट का मालिक कितना? एक। और जनरल के अंदर एक के मालिक 1000। मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, सब लड़ जाता है उससे। मैंने कागज रखा था, मैंने रुमाल रखा था, मैंने तकिया रख दिया था, मैंने सामान रख दिया था, तो सबने एक के ऊपर एक रख दिया था, अब लड़ रहे आराम से। एक के मालिक 1000। तो एक शरीर और उसमें जीव कितने रहे? अनंत। और सब क्या अनुभव करे कि हमारा शरीर। और एक शरीर उत्पन्न हुआ तो उसके निमित्त से कितने जीव उत्पन्न हुए? अनंत। और एक वो शरीर है, शरीर ने सांस ली, तो सांस कितने ने ली? अनंतों ने सांस ली। एक ने आहार ग्रहण किया, मैंने कितनों ने आहार ग्रहण किया? अनंतों ने। एक मरा, मैंने कितने मरे? अनंत। जितनी आयु एक की है, अनंतों की आयु उतनी है। सब काम एक सरीका है, साधारण, जनरल, अलग अलग नहीं है। उसका नाम है साधारण वनस्पति, उसी का दूसरा नाम है निगोद। अनंत जीवों को जो एक स्थान देता है, अनंत जीव जहाँ एक साथ जन्मते हैं, एक साथ मरते हैं, एक साथ आहार करते हैं, एक साथ श्वासोच्छ्वास लेते हैं, वो सब क्या है? निगोद। शरीर होता है एक, जीव होते हैं उसमें अनंत। केवल एक निगोद ही ऐसा है जहाँ एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, बाकी और कहीं जगह नहीं होती। निगोद के अलावा सब जीवों को एक एक शरीर तो मिलता ही है। निगोद जीव ऐसा होता है जहाँ एक शरीर के अंदर जीव अनंत रहते हैं, एक एक शरीर में अनंत, और सब उसके मालिक। एक मर रहा है तो सब कितने मर रहे हैं? अनंत ही मर गए। ये सबसे खतरनाक दशा। निगोद अवस्था सबसे बेकार अवस्था है जीवों की। वहाँ ज्ञान सबसे हीन होता है, दर्शनहीन होता है, सब गुणों की हीनता होती है, और आयु बहुत कम होती है। कम से कम आयु हो तो एक श्वास के 18 भाग। एक श्वास माने कितना बड़ा होता है? एक श्वास पौन सेकंड का एक श्वास होता है, लगभग पौन सेकंड का। तो पौन सेकंड में कितनी बार मरना पड़ेगा? 18 बार। एक सेकंड में कितनी बार मरना पड़ेगा? कौन सी क्लास पढ़े? चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं?
9वीं तक तो पढ़ा होगा, 9वीं 10वीं। पौन सेकंड में 18 बार, तो 1 सेकंड में कितनी बार? पौन रुपए में यदि 18 संतरे आएंगे, 75 रुपए में 18 संतरे, तो 100 रुपए में कितने संतरे? है ना? क्या क्या कर रहे हो भाई? 75 रुपए में 18 संतरे, पौन रुपए में 18 नींबू, 75 पैसे में 18 नींबू, तो 1 रुपए में कितने नींबू हैं? जोर से बोलो ना, किसी को इतनी गणित नहीं आ रहा है? कितने? 24। बस ऐसे दहाड़ के बोलो ना, उसमें डरने की बात है। तो 1 सेकंड में कितनी बार मरण होता है? 24। घड़ी का काटा एक बार काटा इधर से उधर से, उतनी देर में कितने मरण हो गए? 24 बार। 24 भाव धारण कर लिए 1 सेकंड के अंदर। 2 सेकंड में 48, 3 सेकंड में 72, 4 सेकंड में 96, 5वें सेकंड में सेंचुरी क्रॉस 120। मतलब 5 सेकंड के अंदर वो जीव 120 भाव धारण कर लो। जन्म न मरना, जन्म न मरना, जन्म न मरना, जन्म न मरना, खत्म, बड़ा भड़, बड़ा भड़, बड़ा भड़, बड़ा भड़। ऐसे 66,336 लगातार भाव धारण कर सकता है कोई जीव, लगातार धड़ाधड़। अब यहाँ एक भाव के लिए रोते रहते लोग, हमारे दादाजी चले गए। मैंने कहा ये भी तुम नकली रो रहे हो, असली तो रो रहे हो, और रो भी रहे हो, समझ लो। तो दादाजी एक ही बार मरे हुए दिख रहे हैं, लेकिन कदाचित तुम्हारे दादाजी निगोद में गए हो, तो हम इस भाव का रोना मान रहे हैं। उनके भाव कितने हो सकते हैं? हजारों हो सकते हैं। अब किस किस का रोआ मान रहे? जब तक आदमी का पता नहीं चलता है कि ये मरा कि नहीं मरा, क्योंकि आदमी जैसे कभी बैठ भी जाता है ना एकदम, तो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं क्या, नहीं तो ऐसे ही ले जाए, और कभी पता चले कुछ वहाँ जाके ही उठ जाए, बैठ जाए वहाँ पे कि भैया क्या लेके आए यहाँ पे क्या। तो इसलिए लोग कंफर्म करते हैं, और कंफर्म करना भी चाहिए, नहीं तो कई बार वो आदमी जो है ना उसमें से उठ जाता है। वो लोगों ने ऐसी अखबार में आती है कि मुर्दा जो है शमशान में उठ गया, बैठ गया। अब लोगों को देखे क्या आया, सब लोग भाग गए एकदम। मेरे को एक जन ने कहा शायद बोले इसलिए बांध के ले जाते हैं, बोले क्योंकि कैसी बात कर रहे हैं, बांध के इसलिए नहीं ले जाते हैं, बांध के ले जाने का कारण कोई और है क्या। लेकिन पक्का तो करते ही है ना अपन लोग, किसको बुला के? डॉक्टर को बुलाते हैं, भाई पक्का गारंटी तुम दो कि ये जीव जा चुका है, नहीं तो हो सकता है कि जिंदे कोई जला दे वहाँ। तो इसलिए वो डॉक्टर आके कंफर्म करता है नाड़ी। हाँ गए क्या। उसके बाद में मशीनें भी आ गई आजकल क्या, क्योंकि कभी कभी 1-2 डॉक्टरों ने भी गड़बड़ कर दी, उनको ऐसा लगा कि नहीं है कुछ भी, और थी कुछ ऐसी, कुछ अंदर कुछ जैसा भी अवस्था थी, और फिर वो वहाँ जाके जो है तो बहुत, क्योंकि सबकी वो हो जाए चवन्नी है एकदम। समझ लो आप में हम में से किसी को कोई ले जाए, परिवार वाले अपने बच्चे ले जाए, और वो अपने को होश आ जाए, और अपने को पता चल जाए कि ये तो यहाँ ले आए थे, अब जिंदगी भर क्या जिएगा क्या। उनके बार बार देखते क्या तुम ले गए थे मेरे को जिंदगी में। तो इसलिए वो कंफर्म करना जरूरी है, वो और करना ही चाहिए वो जो भी उसके उपाय है। अब वो करेगा तो उसमें कुछ देर लगेगी कि नहीं लगेगी, आधी 15-20 मिनट तो लगेगा, डॉक्टर आएगा 10-5 मिनट जो भी है, कुछ भी होगा, तो वो 10 मिनट के अंदर तो उसके कितने मरण हो जाएंगे। मैंने 10 मिनट के अंदर अपन ने कंफर्म किया कि ये गया है। अच्छा यूं भी अपन 5-1 मिनट में तो अपन देखते ही है कि आदमी का क्या है, ऊपर नीचे जो भी है। तो मैं कहता हूँ जब तक यहाँ अपने को पता चलता है कि ये आदमी मरा है, तब तक उस जीव के हजारों भाव हो सकते हैं। मैंने ये जीव एक भाव का रोना मांडेगा तो हो सकता है कि उतने भाव में तो उसके हजारों और भाव हो गए। अब किस किस को रोए अपन, यहाँ रोए, वहाँ के रोए, वहाँ के रोए, अब ये तो यहाँ मर गए, फिर वहाँ जाके मर गए, फिर वहाँ मर गए, अब कहाँ को रोए यहाँ पे, इनके तो मरना ही मरना चल रहा है। लेकिन जीव बस उस पर्याय को तो रोता है, बाकी पर्याय को रोता है पता नहीं ना उसको। लेकिन वास्तव में जीव की यदि निगोद अवस्था में जाए, अपर्याप्त अवस्था के भाव धारण करे, तो इतने भाव हो सकते हैं। इसलिए नरक के दुख भी, नरक का जो दुख है उससे कोई कम दुख नहीं है। यहाँ भी जन्म मरण का दुख कितना बड़ा दुख है बताओ। अपना सबसे बड़ा दुख क्या है? अपन जिंदगी भर उपाय क्या करते हैं जीने के आदमी उपाय करता है, भाई मरण नहीं हो, मौत नहीं आए, ये नहीं आए, उसके लिए सारे उपाय हैं। अब ऐसे मौत ही मौत चलती रहती हो, और कोई मौत के अलावा कोई चीज देखता ही नहीं हो जीव, और ऐसा 1-2 दिन नहीं, ऐसा कई सागरों पर्यंत अनंत काल
जीव का इसी अवस्था में बीतता हो तो उसके दुख का विचार करो कितना भयंकर दुख होगा। इसलिए निगोद अवस्था को बहुत खतरनाक कहा, क्योंकि वहाँ जन्म मरण के दुख निरंतर जीव भोगता है, और ऐसे कई सागरों पर्यंत तक के दुख वो जन्म मरण के भोगता। कुछ नहीं, सागरों पर्यंत वही निगोद में जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, और कोई काम नहीं। यहाँ मरा वहाँ पैदा हुआ, वहाँ मरा वहाँ पैदा हुआ, वहाँ से पैदा हुआ वहाँ मरा, वहाँ मरा फिर यहाँ पैदा हुआ, फिर यहाँ मर गया, ऐसे बस भयंकर। तो ये निगोद साधारण वनस्पति है जो संसार में सबसे निकृष्ट अवस्था। निगोद नरक लोगों को खतरनाक लगता, नरक कुछ नहीं है उसके सामने। निगोद नरक से भी निकृष्ट अवस्था है, क्योंकि निगोदिया को एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय होती है, नारकी को तो 5 इंद्रिय होती है। थोड़ा बहुत मजा आ भी जाता है उसको, दूसरों को मारता है तो, लेकिन यहाँ तो मरना ही मरना है। और फिर निगोद से निकले तो भी कोई बहुत निगोद पृथ्वी काय बन गए, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, इन सबकी बहुत दशा खराब है। पृथ्वी का शरीर, पृथ्वी ये पत्थर पहाड़ है, अंदर पत्थर बढ़ रहे हैं अपने आप, कोयला है, कोयला बढ़ रहा है, लेकिन है तो पत्थर। जल का शरीर है, अग्नि का शरीर है, वायु का शरीर है, वनस्पति पेड़ पौधे बन गए, 2 इंद्रिय चींटी, 2 इंद्रिय लट वगैरह बन गए, 3 इंद्रिय में चींटी हो गए, मच्छर मक्खी मकोड़ा भौड़ा ये बन गए। पंचेंद्रिय में बने तो ऐसे नहीं, मन नहीं मिला, मन भी मिल गया तो गाय बैल घोड़ा कुत्ता हाथी सूकर कुकर पशु पक्षी बने, दूसरों के भय से निरंतर भयाक्रांत रहे, मैंने बहुत तिर्यंच की बहुत दुर्दशा। तो इस प्रकार की तिर्यंच गति है। इसके बाद में तीसरी गति है, क्या नाम है उसका? मनुष्य गति। तो मनुष्य गति क्या है और मनुष्य गति में क्या क्या दुख है, कैसी अवस्था है, मनुष्यों के कितने भेद है, ये सब अगली बार क्लास में करेंगे, अभी की क्लास में नहीं।